मम्मी, भाभी तो कभी फ़ोन करती ही नहीं है। और बताइए मम्मी, क्या हाल चाल है वहाँ पर के? सब बढ़िया चल रहा है? रचना ने अपनी मम्मी मालती देवी से पूछा। दोनों फ़ोन पर रोज की दिनचर्या के आधार पर एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ रही थी। और बेटा, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तुम कैसी हो? मालती देवी ने आराम से जवाब दिया। मैं भी बढ़िया हूँ। और भाभी क्या हाल है? ठीक है वो? हाँ, तेरी भाभी बिल्कुल ठीक है। कभी कभी भाभी से भी फ़ोन पर बात कर लिया करो, मालती देवी ने रचना को समझाते हुए कहा। लेकिन मम्मी, भाभी तो कभी भी फ़ोन नहीं करती है मुझको। मैं ही कभी कभी फ़ोन कर लेती हूँ उनको, इसलिए अब मेरा मन भी नहीं करता उनसे बात करने का। जब उनको हमसे बात करने की कोई चिंता नहीं, तो मैं भी क्यों बेकार में उनसे बात करूं? रचना का ये कहते कहते गला भराया। कोई बात नहीं रचना बेटा, रिश्तों को जीवित बनाए रखने के लिए एक दूसरे की तुलना नहीं की जाती। तुम तो जानती ही हो कि रश्मि, रचना की भाभी, को तो वैसे भी ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है। अपने मायके में भी वो जल्दी फ़ोन नहीं करती। अक्सर उसकी मम्मी का ही फ़ोन आता रहता है, और वो भी रचना को फ़ोन न करने के लिए उल्हाना देती रहती है। इसलिए तुम ही आगे बढ़कर बात कर लिया करो। देखो माँ, बाप जिंदगी भर नहीं बैठे रहते। मायका तो बाद में भाई भाभी से ही चलता है। अगर इस तरह मन में भाभी के लिए गांठ बांध कर रखोगी, तो अपना ही मायका बेगाना सा लगने लगेगा तुमको, और ना चाहते हुए भी एक दीवार सी खड़ी हो जाएगी तुम दोनों के बीच में। मालती देवी ने बेटी को बड़े प्यार से समझाया। लेकिन मम्मी, ये बात आप भाभी को भी तो समझा सकती हैं कि वो भी कभी कभार मुझको फ़ोन कर लिया करें। अब तो भैया भी जल्दी बात नहीं करते। शायद भाभी ने ही उनको भी मुझसे बात करने के लिए मना कर दिया होगा। रचना थोड़ी उदास सी हो गई। रचना अपने भैया विजय की बहुत लाडली थी, क्योंकि रचना विजय की छोटी बहन जो ठहरी। विजय के पिता का शरीर बहुत पहले ही शांत हो गया था, इसलिए उनके दुकान की भी पूरी जिम्मेदारी विजय के ही कंधों पर थी। विजय ने मालती देवी से जिद करके ही रचना की शादी खुद से पहले ही कर दी थी, और उसकी शादी के बाद ही अपनी शादी के लिए हामी भरी। समय के साथ विजय की शादी भी रश्मि के साथ हो गई। रश्मि थोड़ा रिजर्व स्वभाव की, कम बोलने वाली थी। ज़रूरत से ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करती। हालांकि ये बात मालती देवी को भी खराब लगती, लेकिन किसी के स्वभाव को आप जबरदस्ती नहीं बदल सकते, और उन्होंने सब कुछ समय पर ही छोड़ दिया था। और यही बात वो अपनी बेटी को भी समझा रही थी कि कहीं बेटी के मन में भाभी के प्रति गलत भावना ना घर कर जाए। रचना बेटा, तुम अपने भैया की व्यस्तता तो जानती ही हो। एक सुबह 9 बजे का घर से निकला, सीधे रात को 9 बजे ही वापस आ पाता है। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारी याद नहीं करता। 1-2 बार तो पूछ ही लेता है कि मम्मी, रचना ठीक है, उससे बात होती रहती है कि नहीं आपकी? मैं तो बिजनेस में ऐसा फंसा रहता हूँ कि उससे बात करने का भी मौका नहीं मिलता। समय निकालकर बात ज़रूर करूँगा। मैं भी उसको तुम्हारी कुशलता बताकर आश्वस्त कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता, बस शायद आजकल के समय में व्यक्ति के पास समय ही नहीं रह गया, और शायद संबंधों की मधुरता बनाए रखने का गुण भी कहीं खो गया है। लेकिन अगर किसी से बात करके हमारे दिल को खुशी मिल रही है और हमारे संबंध मधुर हो रहे हैं, तो बदले की भावना से ऊपर उठना ही पड़ेगा। मैं सही कह रही हूँ ना बेटा? और मैं रश्मि को भी अपनी तरह से ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी। मालती देवी ने मुस्कुराकर बेटी को समझाते हुए कहा। हाँ मम्मी, सही तो आप भी कह रही हैं। पता नहीं क्यों हमारे मन में ये भावना घर कर गई थी कि भाभी को ही मुझको फ़ोन करना चाहिए। बस इसलिए एक चिड़ सी बन गई थी उनके लिए हमारे दिल में। लेकिन अब मैं खुद सामने से उनको फ़ोन कर लिया करूँगी। मुझको कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि आपकी बातों को समझकर बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप जैसी समझदार माँ हो तो ननंद और भाभी के बीच बहुत ही सम्मान
जनक रिश्ते बन जाएंगे। रचना ने अपनी मम्मी को आश्वस्त करते हुए कहा। रश्मि बेटा, तुम खुश तो हो ना इस घर में? मालती देवी ने रश्मि को दुलार कर पूछा। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल खुश हूँ, रश्मि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और ये बताओ कि तुमने इधर जल्दी में अपनी ननंद से बात की या नहीं की? मालती देवी ने रश्मि को अपने पास बुलाकर पूछा, क्योंकि समझाना तो वो रश्मि को भी चाहती थी। क्यों, क्या जीजी ने आपसे कुछ कहा इस बारे में? रश्मि ने चौंक कर पूछा। अरे नहीं बेटा, वो क्या कहेगी, आखिर भाभी हो उसकी तुम, तो उसको भी तुम्हारा बात करना अच्छा लगेगा ना। और फिर थोड़े दिनों बाद ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। अगर इस बार मेरे बजाय तुम सामने से अपनी ननंद को मनुहार करके बुलाओगी तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं सही कह रही हूँ ना? अरे भाई, हमारे जाने के बाद तो तुम्ही दोनों को अपना रिश्ता बांधकर रखना है। मालती देवी ने रश्मि के सामने भी अपने प्यार का पासा फेंकते हुए कहा। मम्मी जी, ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप? अपने जाने की बात मत करिए प्लीज़। हम लोगों को तो अभी आपकी बहुत ज़रूरत है। रश्मि थोड़ा भावुक सी हो गई, क्योंकि रश्मि दिल की बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, बस भावनाओं को व्यक्त करने की प्रधानता नहीं थी। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ बेटा, हम लोग हमेशा थोड़ी ही ना बैठे रहेंगे। समय से पहले ही विजय के पापा चले गए। मेरा भी कौन भरोसा कि कब भगवान का बुलावा आ जाए, इसलिए अपने और रचना के रिश्तों को खूबसूरत बनाना तुम दोनों के ही हाथों में है। ये कहते हुए ही मालती देवी की आंखें झिलमिला उठी। ठीक है मम्मी जी, मैं ज़रूर जीजी से बात कर लूँगी आज। रश्मि ने भी मालती देवी की बात पर सहमति जताते हुए कहा। और थोड़ी ही देर बाद, हेलो भाभी, कैसी हैं आप? रचना ने अपनी रुष्टता को परे रखकर खुद ही रश्मि को फ़ोन मिला ही दिया। रचना जीजी, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? अपने हालचाल सुनाइए। रश्मि ने मुस्कुराते हुए रचना से पूछ लिया। बढ़िया हूँ, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई तो सोचा आपसे बात कर लूँ। रचना ने मन के हर मैल को दूर करते हुए कहा। हाँ जीजी, मैं भी सोचती हूँ आपसे बात करने का, लेकिन रह ही जाता है और मम्मी जी से आपका हालचाल मिल ही जाता है, तो बस इसलिए शायद और भी बात नहीं कर पाती हूँ। रश्मि अपनी सफाई देते हुए बोली। कोई बात नहीं भाभी, मैं फ़ोन करूँ या आप, बात तो एक ही है, लेकिन जो मज़ा आपस में बात करने में है वो एक दूसरे से एक दूसरे का हालचाल जान लेने में नहीं। और फिर हम ननंद भौजाई को अपनी बॉन्डिंग भी तो बनानी है, या नहीं? रचना ने शालीनता के साथ रश्मि से बात करते हुए अपने दिल की बात भी रख दी। ये तो खैर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अब मैं भी आपसे ज़रूर बात करूँगी। रश्मि थोड़ा झेप भी गई, क्योंकि उसने सचमुच अपनी शादी के बाद एक दो बार ही रचना से बात की होगी। और हाँ जीजी, आपसे एक ज़रूरी बात और करनी थी। रश्मि ने बात को पलटते हुए कहा। हाँ बताइए भाभी, आप गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही पीहू को लेकर आ जाइएगा। थोड़े दिनों के लिए आपके आने से
रौनक हो जाएगी, रश्मि ने मनुहार करते हुए कहा। रचना समझ गई कि कहीं ना कहीं ज़रूर मम्मी ने ही भाभी को भी समझाया होगा। खैर, उस समय ननंद भौजाई ने काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात की और रचना ने भी जल्दी ही मायके आने की हामी भर दी। और गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही रचना अपनी बेटी पीहू के साथ मायके आ गई। अब तो वो और रश्मि खूब बातें करती। वो छेड़ कर रश्मि से बात करती रहती। रचना खूबसूरत एहसास लिए ससुराल लौट आई, लेकिन उसके बाद तो रश्मि भी अक्सर रचना से बात कर लेती और रचना तो पहले ही बात करती थी, अब और ज़्यादा बात करने लगी। मालती देवी की थोड़ी समझदारी की वजह से उन दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बन गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।